कोई रखता है? आप में से बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए। मैं सच बताऊं, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। राम राम जी, आप सभी को राम राम। शाम का टाइम हो रहा है, 5:40 होने जा रहे हैं। सिंक में आला डाल के आई हूँ, अब उसको घिस घिस के साफ करूंगी। हाँ, आज दोपहर की आपको एक बात बताऊं, यहाँ बैठ के बात करती हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही है। दोपहर में मैं लेटी तो होता है ना कि चलो भाई थोड़ा ईयर प्लग लगा के एक आध गाने सुने। कभी कभी तो फ्री है, इतना रहते हैं, टाइम मिलता है। ईयर प्लग लगाया ही था, ठीक है, कनेक्ट हुआ, 100% कनेक्टिंग दिखा रहे। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम लगाया, पहली रील क्या थी पता है? एक लड़का ईयर प्लग लगाया हुआ है और ईयर प्लग ब्लास्ट हो गया। वैसे ही मैंने ईयर प्लग निकाल दिया। इतना मन कर रहा था मुझे गाना सुनने का, जैसे ही मैंने वो नेगेटिव वाली रील देखी मैंने ईयर प्लग निकाल दिया। वैसे तो समय नहीं मिलता है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, टाइम मिलता नहीं है। आजकल मैंने ऐसा बना लिया है कि 11 बजे रात को सोना है, मतलब सोना है। अब कितना भी काम मेरा पड़ा रहता है और एडिटिंग कितनी भी बाकी रहे, मैं चुपचाप से फोन का स्क्रीन ऑफ करती हूँ और सो जाती हूँ जाके। और सच बता रही हूँ कि नींद पूरी हो जाती है और सुबह एकदम एनर्जेटिक फील होता है। बेसिन क्लीन कर लेती हूँ। अब ज्यादा दिन है नहीं, बेसिन को चेंज कराऊंगी, बट ये मैं देख रही हूँ कि आला से अच्छा साफ हो जा रहा है, तो पैसे बचा लूं क्या, आला ही यूज करती रहूं। बट अब मैंने सोच लिया है, मेरा मन था कि ब्लैक कलर का जो मैट आता है ना, सिंक साफ कर लूं। मैं बेसिन बोल रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि वो जो मैट ब्लैक आता है ना सिंक, वो लगाऊं। और उसके पता नहीं क्या रिव्यूज है। आप लोगों के घर में अगर मैट ब्लैक हो और कुछ उसका माइनस पॉइंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं लगवाने का सोच रही हूँ। क्योंकि मेरा ये जो काउंटर है ये ब्लैक है, इसलिए। अब ये साइड से देख रहे हैं येलो येलो, तो इसमें आला की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। आला हो गया है ख़त्म, थोड़ा हल्का साफ तो हो गया है बट आला ख़त्म हो गया है। झारखंड के धनबाद में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट से हड़कंप मच गया। मामला झारिया नाम के इलाके का रहा। आरोप लगा कि तो सिंक को साफ़ करने के बाद में यहाँ मैं बैठ गई एक गिलास पानी लेकर। और सबसे पहले सुबह भी जब मैं टीवी चलाती हूँ, पूजा करने के बाद नाश्ता करते टाइम, तो भी मैं सबसे पहले न्यूज़ ही देखती हूँ। और न्यूज़ देख लीजिए तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि देश में क्या क्या हो रहा है। और बस रात के समय पे इसको मैं ले आई थी नीचे वॉक कराने के लिए। कम से कम आधा घंटे की मैंने वॉक कराई है इसको, और ख़ुद भी मैंने वॉक की इसके साथ में। और अभी गर्मी का टाइम है ना, इसलिए थोड़ी सी वॉक के बाद ही एस्ट्रो एकदम जैसे हाँफने लगता है। सुबह उठी और मैंने सोच लिया था एक दिन पहले ही कि भाई कल मैं लीव लूँगी और नो एक्सरसाइज नो योगा,
तो बस कल मेरा रेस्ट डे होगा। अब रेस्ट कैसे हुआ है ये आप ज़रूर से देखिएगा कि जिस दिन योगा नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा मैंने काम किया है इस दिन। और सबसे पहले मैंने चूल्हे को प्रणाम किया है और पानी ले लिया पीने के लिए। आज लीव डे है। सप्ताह में एक दिन मैं किसी भी दिन छुट्टी ले लेती हूँ, ज़्यादातर मैं संडे छुट्टी लेती हूँ योगा से। आज मेरा योगा डे नहीं है, आज लीव डे है। कल रात को ही सोच रही थी कि जो बेडशीट और बेड कवर वगैरह की जो पूरी अलमारी है, एक मेरे जो थाइज में इतना दर्द वगैरह था उस टाइम पे डीप क्लीनिंग भी हुई, तो मैंने अपनी हाउस हेल्पर के साथ सारे जो बेडशीट वगैरह हैं उनको तय बना के, मतलब उसी को मैंने बोला बैठे बैठे कि निकालो, ये वाली इस रूम में बिछानी है, ये वाली इस रूम में बिछानी है, ये बोल के मैं हॉल में आ गई। अब उसने इस तरीके से कपड़े निकाले हैं और रखे हैं, वो पूरी खराब कर दी है अलमारी। सोच रही हूँ उसी को ठीक करूँ, उसके बाद जो मेरा काम है वो करके जाऊंगी नहाने। करी पत्ते में भी थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी लग रहा है, इसीलिए थोड़ा धो लिया है मैंने। बस इतने से ही करी पत्ता है। करी पत्ता, आंवला, सफ़ेद पेठा, लौकी, कच्ची हल्दी, अदरक, ये सब इतने सालों से लेते लेते अब सुबह अगर किसी दिन जैसे अवेलेबल नहीं है या नहीं लिया तो ऐसे लगता है कुछ तो अधूरा है, क्योंकि बहुत साल हो गए लेते लेते। करी पत्ता को जब आप चबाएंगे कम से कम 2.5 से 3 मिनट चबाना ही है, पूरा एकदम मुंह में सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, तब उसको पानी के साथ में ले लीजिए। अब 1 गिलास 2 गिलास वो आपकी मर्जी है। मैं अभी एक लेके बैठी हूँ, 1 गिलास पी के फिर 1 गिलास पानी पीऊँगी, उसके आधे घंटे के बाद में आंवला जूस पीऊँगी, तब तक अलमारी साफ कर लूँगी। पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पीजिए, वो एक साथ में एकदम गटक जाते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक आप पानी पीते हैं थोड़ा घूंट घूंट करके और बैठ के पीजिए। दूध हमेशा आप खड़े होकर पीजिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो कीजिए, अच्छा है। आप में से बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए। मैं सच बताऊं, मेरे स्किन केयर में ऐसा कुछ हाई फाई कुछ है ही नहीं। सब कुछ ज़्यादातर कंज्यूम जो मैं करती हूँ उससे है। पानी मैं बहुत पीती हूँ, 3 से 3.5 लीटर पानी मैं एक दिन में पीती हूँ। 3 लीटर तो मैं पीती ही हूँ। करी पत्ता खाती हूँ सुबह उठ के, उसके आधे घंटे के बाद आंवला जूस पी लिया, नहीं तो फिर सफ़ेद पेठे का जूस पिया। फ्राई नहीं खाती हूँ, फ्राई आपको मेरे किचन में बहुत कम देखने को मिलेगा। अब कोई त्योहार है या मैं कोई आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ या कभी बच्चों का मन हो गया, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि थोड़ा कम ऑयल में खाना बनाएं, क्योंकि शरीर ऐसा है कि पानी भी अगर पेट भर के पी लो तो ऐसा लगता है वजन बढ़ गया। ऐसा ही है। मेरी मामा की बेटी है, जयपुर में ही रहती है, इतनी दुबली पतली है कि क्या बताऊं आपको, लेकिन वो 2-2 3-3 लोगों का खाना अकेले खा सकती है। अब वो देखेगी वीडियो तो मुझे कॉल करेगी कि तूने ऐसा क्यों बोला, तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ उसका, बट होता है शरीर। देखिए, एक एक इंसान मैंने ऐसे देखा है जो 2-2 3-3 के बराबर का खाता है, मगर वो ऐसा है दुबला पतला हवा जैसा, फूंक मारो तो उड़ जाए। और हम पानी भी अच्छे से पी ले तो लगता है वजन बढ़ गया। ऐसा ही है। तो जब ऐसा ही है तो थोड़ा सही रहे ना। स्वेटिंग हो रही है, जाती हूँ अलमारी ठीक करती हूँ, खराब कर दी है। ये देखिए, इतनी गंदी अलमारी कोई रखता है? एक दिन खाली मैंने बेडशीट वगैरह निकलवाई है और रखवाई है,
उसमें उसने ये कमाल कर दिया। तो अपने घर की चीज़ें अपने से नहीं करो ना तो चलता नहीं है। फ़ोन आ रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। मम्मी का कॉल है और मटर के पराठे फिर से बना रही हैं। मैंने बोला मेरे लिए मत भेजिए। उस दिन भी मैंने खा लिया है पराठा, आप मेरे लिए मत भेजिए। बोला अरे नहीं तू खाएगी, मैं लेके आ रही हूँ। ये देखिए कितनी गंदी तरह से रखा हुआ है। ये देखिए सब तय बनाया हुआ है, बट ये देखिए ऐसे कोई रखता है? मतलब ना देखो ना तो ये लोग इतना गंदा काम करते हैं, क्या बताऊं। तो अलमारी की हालत देखी आपने। अब इस पे वो कहावत एकदम सूट करती है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे, है ना। एक बार बस मैंने रखवाई है और बेडशीट वगैरह निकलवाई है, उसमें ये हालत की है। ये वाली जो बेडशीट मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे इतनी पसंद आ गई थी, बट ये छोटी है। आपने इसको मेरे बेड पर कभी देखा नहीं होगा। ये जैसे सिंगल बेड की जो है बस उसके लिए है। तो हमारे घर में क्या है कि जैसे ओढ़ने के काम में आ जाएगी। जैसे एसी में सोते हैं तो उसमें ओढ़ लिया या कभी ठंड लगी। मगर इसकी प्रिंट बहुत सुंदर है और ये मैंने ख़रीदी थी, हाथी बागान है कोलकाता में, वहाँ से। वहाँ की भी चादर अच्छी होती है, एक दो मैंने ख़रीदी है। तो मैंने क्या किया कि एक सेक्शन नहीं, सारे ही सेक्शन निकाल लिए हैं चादर के और पिलो कवर के, सब सही से रख दिए हैं। और मेरे पास अब मैं देख रही हूँ कि फीटेड बेडशीट का भी मतलब ठीक ठाक कलेक्शन मेरे पास हो गया है। कम से कम 5 से 6 बेडशीट मेरे पास फीटेड वाली हैं, बट ज़्यादातर आंचल के रूम में जो बेड है उसके साइज़ की है, क्वीन साइज़। और मेरे बेड के लिए मैं जब बड़े बाज़ार जाती हूँ मुझे मिलती नहीं है, नॉर्मल लोकल मार्केट में भी फीटेड वाली नहीं अवेलेबल है। ऑनलाइन तो मिल जाती है, बट बेडशीट का मैं बताऊँ तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है ऑनलाइन को लेके, स्पेशली फीटेड बेडशीट। तो मैं नहीं मंगाती हूँ। अब यहाँ सारी चादर वगैरह मैंने तय बना ली है और फिर ऊपर चढ़ के पूरी साफ़ सफाई एक ही बार में मैंने इसको पूरा ऑल सेट किया है वार्डरोब को। तो चिंकी का तो मैंने उसी दिन पूरा वार्डरोब ठीक किया और ये वाला भी आज कर दिया। तो एक दिन, किसी भी एक दिन मैं पकड़ लेती हूँ एक कोना कि भाई ठीक करना है, साफ़ करना है। रेस्ट भी करेंगे तो कितना करेंगे, अच्छा खासा रेस्ट करने के बाद में फिर वो कोना पकड़ के मैं बैठ जाती हूँ कि चलो आज घर का जितने भी ड्रॉर्स हैं उनको साफ़ करना है। या फिर एक पर्टिकुलर एक जगह को मैं देख लेती हूँ कि भाई इस वार्डरोब का या इस यूनिट का मुझे ये सेक्शन आज क्लीन करना है। या फिर पूरे घर के जो नल वगैरह हैं उसको क्लीन करना है। या एक दिन ऐसा सोच लेती हूँ कि मुझे स्विच बोर्ड वगैरह क्लीन करना है। और ये देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है, जैसे मैं पिलो कवर रख रही हूँ तो एक इस तरह घुमा के रखिए और एक उस तरह घुमा के रखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। इससे क्या है, एक ही तरफ से जैसे पहाड़ जैसा उड़ जाता है कपड़ा, वैसे नहीं उठता है, बराबर रहता है एकदम। और ये ब्लू वाली जो पिलो कवर है ये मेरे एस्ट्रो की है, बिल्कुल नई है, आंचल ने बनवाई है इसको। तो अभी तक इसको उसके पिलो पे लगाया नहीं है हमने। और नीचे का भी मैंने लगे हाथ साफ़ कर दिया है। अब मेरे पास में वार्डरोब में जो लाइनर लगाते हैं वो अभी है नहीं, जो पिछले वाले थे बस उसको मैंने साफ़ करके लगा दिया, बाकी मेरे पास अभी एक्स्ट्रा में है नहीं। तो यहाँ पूरी अच्छी तरह से मैंने सजा दी अलमारी। अब देखिए अब कितनी अच्छी लग रही है। और पहले तो जगह भी नहीं दिख रही थी, अब जगह भी कितनी दिखाई दे रही है। तो ऊपर के सेक्शन में सारी बेडशीट हैं और ये है पिलो कवर, तो और ये नीचे भी इतनी सारी बेडशीट वगैरह है। और बाकी के पिलो कवर्स ये हैं जिसको मसंड बोलते हैं, ये सारे वो वाले पिलो कवर हैं। तो इस तरह से क्या है कि निकालो तो समझ में भी आता है कि किसके मैचिंग का कौन सा है, तो इजीली निकाल भी पाते हैं। और इतनी बुरी तरीके से जो रखा हुआ था उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। और शनिवार का दिन था, मुझे बेडशीट वगैरह चेंज भी करनी थी, तो मैंने पहले से ही निकाल के रख दी है कि कौन से रूम में मुझे कौन सी वाली बेडशीट बिछानी है। और फिर नहाने जाने का तो ये है कि सारा काम ख़त्म हो तब जाएं। तो फिर यहाँ कपड़े भी सूख गए थे, इनको भी मैं उठा कर ले करके आ गई। और जो ये स्टैंड है इसको मैंने उठा के रख दिया बालकनी में।
अब बहुत ज़्यादा अगर कपड़े रहते हैं ना तो फिर मैं रख देती हूँ कि चलो मैं बाद में बैठ के आराम से तय बनाऊँगी, या फिर आंचल को दे देती हूँ कि भाई चल कपड़े तय बना ले। बट ये ज़रा से ही कपड़े थे। और ये वाला जो सूट है, देखिए आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है रेड वाला सूट, और इसके साथ ही मैंने ब्लू लिया था, वो ख़राब हो गया। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये मेरे एस्ट्रो के काम हैं, और ये वाला गमछा भी उसने फाड़ दिया है। बट मैंने इसको धो के अभी मैं इसको तय बना के रख रही हूँ कि कुछ पोछा पाछी के काम में आ जाएगा। गमछा बिल्कुल अच्छा है बट उसने उसको फाड़ दिया है बस, तो मैंने सोचा कि चलो रख दो। और यहाँ कपड़े तय करने के बाद में फिर मैं नहाई हूँ, और नहा के फिर जब मंदिर में गई हूँ तब भी पूजा करने में अच्छा खासा लेट हो गया था, क्योंकि फिर मैंने सोच रखा था कि भाई मुझे मंदिर क्लीन करना है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब देखिए सारा काम जो निपटाया है सुबह से, तो जिस दिन योगा नहीं करते उस दिन कौन सा काम कम रहता है। घर का कोई भी एक कोना में पकड़ लेती हूँ कि इसको आज साफ करना है, पीछे पड़ जाती हूँ मैं, करना है तो करना है। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करके सत्तू पी के आराम से आधा घंटा बैठूंगी, उसके बाद फिर से मुझे हाउस हेल्पर के साथ लगना है। आज सैटरडे है, आज पूरी डीप क्लीनिंग होगी। अब जैसे सावन है, नवरात्रे हैं, और धनतेरस के बाद से हम लोग ये जो पूरा झाड़ा झूड़ी का जाला वगैरह साफ करना, डीप क्लीनिंग, ये नहीं करते। बेडशीट चेंज करना एक अलग बात है कि गंदी लग रही है तो खाली बेडशीट निकाल के चेंज कर दी, मगर जाला साफ करना, पंखा पोंछना, लाइट पोंछना, इतना धूल वगैरह मिट्टी साफ करना, ये नहीं करते हैं। तो आज हो रहा है, और उसके बाद में तो फिर सावन 1 महीने का है तो बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। अब राखी पूर्णिमा के बाद में थोड़ा झाड़ा झूड़ी का काम करूंगी। वैसे तो साफ सफाई रोज ही होती है, इतना गंदा होता नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं बैठी हूँ मंदिर को क्लीन करने के लिए। अब सारा मंदिर एक ही दिन में क्लीन करेंगे तो फिर पूजा में लेट जो होगा सो होगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो इतना ज़्यादा भी थकाना नहीं है, इतना हेडेक लेके भी काम नहीं करना है। तो बस मैंने सोचा कि नीचे वाला जो सेक्शन है इसको आज पूरा मैं क्लीन करूं। एक ये एक्स्ट्रा में मैंने इत्र की बॉटल रखी हुई है, ये बहुत अच्छा इत्र है, गुलाब का है, जो मैं भगवान जी को अर्पित करती हूँ। और मैं कह रही थी कि देखिए साफ़ सफाई सब घर में करना बहुत ज़रूरी है, बट कीजिए वैसे जिसमें आप कंफर्टेबल हों। एक एक एरिया को एक एक दिन क्लीन कीजिए, क्योंकि अपने शरीर को इतना ज़्यादा भी ठका लेना सही नहीं है कि दूसरे दिन इंसान उठ ही ना पाए, काम ही नहीं कर पाए, तबीयत ख़राब लगने लगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मैं इसी तरह से साफ़ सफाई करती हूँ। अगर आप मुझे पिछले 3 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं दीपावली में किस हिसाब से साफ़ सफाई करती हूँ। एक दिन एक रूम किया, दूसरे दिन दूसरा किया, किसी दिन किचन के लॉफ्ट कर लिए, या किसी दिन जितनी भी अलमारी हैं घर में और किचन के लॉफ्ट बस उनको ही किया, बाकी का छोड़ दिया। तो इस हिसाब से साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, और ज़्यादा मतलब बर्डन भी नहीं लगता है और थकावट भी नहीं होती है, और एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि हाँ साफ़ सफाई अच्छे से हो गई। और टीवी में आप देख सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैंने लगा रखा है, तो सुबह सुबह ज़रूर बजाया कीजिए। फिर ज़रूरी नहीं है आप कोई मंत्र या भजन भी बजा सकते हैं, वो तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो घर में पॉजिटिविटी आती है, मंत्र भजन, या जैसा मैं कह रही हूँ विष्णु सहस्त्र नाम पाठ आप बजा लीजिए, बहुत अच्छा होता है। और ये केदारनाथ जी से चिंकी जो गंगा जल लाया था अभी तक मेरे पास है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके किया, अलमारी साफ़ की, और मंदिर का नीचे वाला स्टोरेज वाला सेक्शन पूरा साफ़ हो गया। अब बचा मंदिर को साफ़ करना, तो वो बाद में करूँगी। फ़िलहाल सैटरडे था तो ऊपर चढ़ गई मैं, और मैंने मंदिर के ऊपर की साफ़ सफाई की है, जो मैं खुद से ही करती हूँ। ये मैं किसी से भी नहीं कराती हूँ, किसी हाउस हेल्पर से भी नहीं। तो यहाँ भी साफ़ सफाई की है, और मेन दरवाजे पर जहाँ गणपति जी की मूर्ति है वहाँ भी खुद से ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और इतनी साफ़ सफाई हर शनिवार को मैं करती हूँ सुबह से। पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी गम्भीरावर्तनाभि स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्
गजेन्द्रैः मणिगणखचितैः श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। अब देखिए ये जो फोल्डेबल सीढ़ी है ये कितनी काम में आती है, वरना इतनी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो साफ़ सफाई करो कोई आसान बात थोड़ी होती है। तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे इसका लिंक मांगा था, मैंने शेयर भी किया है और कई बार मैंने इसको टैग भी किया है। तो इसी वीडियो में मैं इसको फिर से टैग कर रही हूँ। अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। और ये मेन दरवाजे पर जो गणपति जी मैंने लगा रखे हैं तो ये मार्बल डस्ट के बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैं पूजा के कपड़े से ही इनको पूरा साफ़ सफाई करती हूँ। और बस यहाँ पूजा हो चुकी थी, समय तो लग गया मगर हाँ सब कुछ आराम से हो गया और एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। और उसके बाद मैंने पूरे घर में घुमाई है धूनी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।